दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि आखिर ऋषि मार्कंडेय कौन थे और कैसे उनका संबंध महामृत्युंजय मंत्र से है? चलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे महर्षि मार्कंडेय और महामृत्युंजय के बीच की समानताएं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव ने उन्हें यमराज से बचाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, वेदों और पुराणों में महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का वर्णन बखूबी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस शक्तिशाली मंत्र के जाप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बीमारी से जूझ रहे या फिर घायल हो चुके व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत मंत्र की रचना किसने और आखिर कैसे की? दोस्तों, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, चलिए ये सुनते हैं। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडेय तपस्वी और तेजस्वी मृकंड ऋषि के पुत्र थे। बहुत तपस्या के बाद ऋषि मार्कंडेय के यहाँ संतान के रूप में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था मार्कंडेय। दोस्तों, लेकिन बच्चे के लक्षण देखकर ज्योतिषों ने कहा कि यह शिशु अल्पायु है और इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष ही है। उसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब मार्कंडेय का शिशुकाल बीता और वह बोलने और समझने योग्य हुए, तब उनके पिता ने उन्हें उनकी अल्पायु का राज बताया। साथ ही भगवान शिव की पूजा का बीज मंत्र देते हुए कहा कि शिव ही तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते हैं। तब बालक मार्कंडेय ने शिव मंदिर में बैठकर शिव साधना शुरू कर दी। जब मार्कंडेय की मृत्यु का दिन आया, उस दिन उनके माता पिता भी मंदिर में शिव साधना में बैठ गए। जब मार्कंडेय की मृत्यु की घड़ी आई तो यमराज के दूत उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन मंत्र के प्रभाव के कारण वह बच्चे के आसपास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब भी वह उस बच्चे के पास जाने की कोशिश करते, तब वह न जाने क्यों बहुत दूर दूर जाकर गिर जाते और अपने आप को लहूलुहानित कर देते। इस तरह यमराज के दूत पूरी तरह से परेशान थे। वह वापस लौटकर यमराज के पास आए। उन्होंने यमराज को सारी जानकारी दी कि किस तरह से मार्कंडेय शिवलिंग के पास बैठकर पूजा कर रहा है, और जैसे ही हम उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकालने जा रहे हैं, अचानक ही शिवलिंग से बहुत बड़ा तेज निकल रहा है जो हमें दूर दूर तक धकेल दे रहा है। उन्होंने यमराज को सारी बातें बताई। इस पर यमराज स्वयं क्रोधित हुए और उन्होंने मार्कंडेय को खुद लाने का आश्वासन दिया। यमराज की रक्तिम आंखें भयानक रूप ले रही थीं। भैंस की सवारी और हाथ में पाश लेकर वह बालक के पास पहुंचे। बालक मार्कंडेय उन्हें देखकर डर गया। उन्होंने रोते हुए शिवलिंग को आलिंगन कर लिया, यानी कि उन्हें गले से लगा लिया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले से लगा लिया, तब उसी समय यमराज ने पाश यंत्र उनकी तरफ फेंका, लेकिन न जाने कैसे वह पाश वापस लिपटकर भगवान यमराज पर ही लिपट गया। स्वयं भगवान शिव उसी समय वहां प्रकट हुए और क्रोधित हो गए। यमराज से बोले कि मेरे शरण में बैठे भक्त को मृत्यु दंड देने का विचार भी तूने अपने मन में कैसे सोच लिया यमराज? इस पर यमराज बोले, प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं, पर अभी इस समय मार्कंडेय की मृत्यु का दिन और ये क्षण यही है। भगवान शिव कहते हैं, मैंने इस बालक को अमरता का वरदान दे दिया है। शिव शंभू के मुख से ऐसे विचार सुनकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगकर वहां से चले गए। दोस्तों, इस वजह से मार्कंडेय को आज भी 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि मार्कंडेय आज भी यहाँ हिमालयों में निवास करते हैं और भगवान शिव का जाप करते हैं। आशा है आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।